प्रभु पार्श्व का जन्म कल्याणक बहुत ही पावन दिन और साथ ही बहुत ही प्यारे संदेश के साथ ये अवसर आज हमारे सामने आया है। हमने प्रभु पार्श्व की कई बार स्तुति की है, कई प्रार्थनाएं की हैं और प्रभु पार्श्व की भक्ति में लाखों भजन गाए गए हैं, प्रभु पार्श्व की कहानी सुनी गई है। लेकिन इसके साथ ही जो सबसे प्यारा संदेश प्रभु पार्श्व के जीवन से मिलता है, आज उस प्यारे संदेश को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब जब भी हम महापुरुषों के बारे में सुनते हैं, उनके जन्म कल्याणक मनाते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, तो उसके पीछे छिपे हुए भाव से हमारे जीवन में क्या असर आता है, क्या उनके जीवन से कोई ऐसी बात सीखने को मिलती है जो सचमुच हमारे जीवन को बदल सकती है। तो आइए जानते हैं हम प्रभु पार्श्वनाथ के जीवन से ऐसी कौन सी बात है जो आज हमारे जीवन में अपनाने की जरूरत है। प्रभु पार्श्व ने 9 भावों तक एक चीज का साथ नहीं छोड़ा और वो था क्षमा। प्रभु पार्श्व के साथ एक जीव का 9 भावों का पुराना रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता जो लगातार चलता रहा, एक भाव नहीं, 2 भाव नहीं, लगातार 9 भावों तक। वो कमठ तापस का जीव जिसके बारे में हमने सुना है कि वो मेघमाली देव बनकर प्रभु के ऊपर कितने ही भयंकर उपसर्ग बरसा रहा है, और धर्मेंद्र पद्मावती वो पुराने नाग नागिन का जोड़ा आज प्रभु की रक्षा कर रहा है। लेकिन इन सारी कहानी के पीछे छिपा हुआ है प्रभु में वो ऐसी ताकत कहां से आई, एक क्षमा की ताकत। एक भाव नहीं, 2 भाव नहीं, यानी उस जीव ने जो प्रभु का भयंकर दुश्मन बन बैठा है, उसने अपनी तरफ से प्रभु को कष्ट देने में कोई कसर नहीं रखी। और हमारे प्रभु, उन्होंने उसको क्षमा देने में कभी कोई कसर नहीं रखी। एक तरफ क्षमा की पराकाष्ठा और दूसरी तरफ कष्ट देने की पराकाष्ठा। हमने पिछली वीडियो में सुना, दुखी होना या ना होना हमारे ही हाथ में है। सचमुच दुख देना दूसरों के हाथ में हो सकता है, लेकिन दुखी होना या ना होना हमारे ही हाथ में है। लेकिन उसके लिए चाहिए अपार बल। प्रभु पार्श्व का दिल कितना बड़ा होगा जिन्होंने इतनी समता रखी। कमठ ने कौन कौन से कष्ट नहीं दिए भगवान को, हर भाव में, कभी तिर्यंच के भाव में, कभी मनुष्य के भाव में। जब जब भी उसे मौका मिला और भगवान को देखते ही उसके अंदर की आत्मा भगवान को कष्ट देने के लिए इतनी आतुर हो जाती, वो जरा सा ये भी नहीं सोच पाता कि जैसा मेरा जीव है वैसा इनका जीव है, और उसने भगवान को भयंकर कष्ट दिए। लेकिन हमारे प्रभु ने ये पक्की ठान ली कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा दिल इसके लिए कभी भी नफरत से भर ही नहीं सकता। ये मुझसे अलग है ही नहीं, और इसकी ताकत भी नहीं है कि ये मुझे कष्ट दे सके। जब तक मेरे वो कर्म ना हो तब तक मुझे कोई कैसे दुख दे सकता है। ये बेचारा जीव भोला है, अज्ञानी है। भगवान के दिल में उसके लिए अपार मैत्री, करुणा और प्रेम था। तो उनका प्रसंग आज हमें ये सिखा रहा है। क्या आज हमें कोई भयंकर कष्ट उपसर्ग दिए जा रहे हैं? जरा सा प्रतिकूलता, जरा सा कष्ट अगर किसी ने हमें दिया और हम बदले की आग से भर जाते हैं। भगवान की ये जो कहानी है ना, जो पहला भाव था, वो शुरुआत कहाँ से हुई? इस ईर्ष्या से शुरू हुई। ये ईर्ष्या ही आगे जाकर वैर में बदलती है, और वैर जन्मों जन्मों तक इस जीव को भटकाने का काम करता है। ईर्ष्या उत्पन्न होते ही ये समझ जाना चाहिए कि ये मेरे भव भव बिगाड़ कर ही छोड़ेगी। ईर्ष्या होती ही कब है? जब हम दूसरों की बढ़ती को स्वीकार नहीं कर सकते। तो हमें भगवान के इस जीवन से अपने आप के जीवन को तुलना करनी है कि जब भी हमारे जीवन में किसी के निमित्त से कोई कष्ट आता है,
तो उस कष्ट का जिम्मेदार हम किसे मानते हैं? अगर हम दूसरों को कष्ट का जिम्मेदार मानेंगे, तब तक हमारे हृदय में प्रेम, मैत्री, करुणा आ ही नहीं सकती। और जिस दिन हमने ये मान लिया कि मेरे कष्टों का जिम्मेदार मैं स्वयं हूं, तभी से हमारे भीतर क्षमा का, प्रेम का, मैत्री का झरना फूटने लगेगा। आज जरा सा कोई कष्ट दे, तुरंत प्रभु पार्श्व को याद करना है। महापुरुषों को जितना गहरे भाव से, जितनी श्रद्धा के साथ हम याद करेंगे, वैसे वैसे हमारे भीतर भी वो बल, वो शौर्य, वो क्षमा की ताकत अपने आप आने लग जाएगी। हो सकता है आज से पहले किसी के साथ हमारी अनबन रही हो, किसी के साथ हमारा मनमुटाव हो गया हो, किसी ने हमारी बगैर गलती के हमें बहुत कष्ट उपजाया हो, हमारी कोई गलती नहीं है, उसके बावजूद भी हमें सजा मिली हो, हमें सताया गया हो और हम वो बात भूल नहीं पा रहे हो, या उस व्यक्ति का चेहरा याद आते ही हमारे भीतर क्रोध उठने लगता है, ईर्ष्या और उसे दुख देने का भाव उठने लगता है। उसी क्षण प्रभु को याद करना है, उसी क्षण प्रभु से वो ताकत, वो बल मांगना है, जिससे कि मैं दूसरों को क्षमा कर सकूं, मैं अपना दिल साफ कर सकूं। हो सकता है कई बार हम उन पुरानी बातों को ऊपर ऊपर से तो भूल गए हों और बाहर से सारा बर्ताव, सारा व्यवहार बहुत सामान्य शुरू हो गया हो, बातचीत भी करने लगे हैं, लेन देन भी जारी है, सब कुछ बाहर से नॉर्मल व्यवहार चल रहा है, लेकिन क्या भीतर से सचमुच हमने सामने वाले को माफ कर दिया है? अगर इसकी जांच करनी हो तो उसका एक सुंदर सा तरीका है। एक बार उस चेहरे को स्मृति में लाइए जिसके लिए कोई पुराना अकाउंट चल रहा हो, जिसके प्रति पुराना वैर, गांठ, कोई क्रोध, कोई ईर्ष्या बाकी रह गई हो। तो उस व्यक्ति का चेहरा लाकर महसूस कीजिए कि जब जब भी उस व्यक्ति का चेहरा मेरे सामने आता है, क्या मेरी आत्मा क्रोध से जल उठती है? तो इसका मतलब बाहर का सारा व्यवहार नॉर्मल हो चुका है, लेकिन अभी तक हम उसे माफ नहीं कर पाए। अभी तक उसके चेहरे को याद करके मेरे हृदय में प्रेम, मैत्री, करुणा नहीं आ पाई है। तो उसी क्षण उस जीव के प्रति ये मैत्री कीजिए, उसका भला, मेरा भला, सबका भला। प्रभु पाश मुझे भी वो शक्ति दे जिससे ये वैर की गांठें प्रेम में बदल जाए। ये वैर की गांठें जो मेरा भव भव बिगाड़ने वाली है, इस वैर की गांठ को मुझे आज ही खोलना है। इसी क्षण मेरे भीतर वो प्रेम, मैत्री, करुणा का झरना फूट उठे। सचमुच प्रभु पाश हमसे कोई दूर नहीं है। उनकी आत्मा में जो बल था वही बल आज भी हमारे भीतर मौजूद है। हम क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब जब हम उन प्रभु को याद करेंगे, हमारे दिल से सचमुच वो प्रेम जागेगा। और जिस दिन ये बात समझ में आ गई कि ये लंबा, जितना वैर लंबा चलेगा, मेरे एक नहीं, दो नहीं, जन्मों जन्म बिगाड़ कर रखेगा। इस वैर को रखने से और किसी का कोई नुकसान नहीं है। ये वैर कई बार आता है, मैं क्यों क्षमा करूं, मैं उसको भूल नहीं सकता, उसने जो मेरे साथ किया मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। अगर प्रभु पार्श्व भी ये सोच लेते, जो इस कमठ ने मेरे साथ किया है मैं इसको भूल नहीं सकता, एक भाव, दो भाव नहीं, न जाने कितने भाव तक इसने मुझे सताया है, मैं इसे कैसे माफ कर दूं। अगर प्रभु भी ये सोचते, ईंट का जवाब अगर पत्थर से देते, तो क्या प्रभु पार्श्व का जन्म कल्याणक हम मना रहे होते? बहुत हो गया ईंट का जवाब पत्थर से देते देते। अब हमें अपना पैटर्न चेंज करना है। अब हमें थोड़ा सा अपने भीतर बदलाव लाना है, क्योंकि बदलाव के बगैर कुछ भी नहीं होगा। सामने वाला बदले या ना बदले, सुधरे या ना सुधरे, लेकिन मुझे अपना भाव नहीं बिगाड़ना है। प्रभु पार्श्व के चरणों में विनती कीजिए, प्रभु मुझे वो बल दीजिए कि मैं इन वैर की गांठों को आज खोल कर रखूं और मेरे भीतर वो प्रेम जागे, जिससे कि मेरा पुराना सारा द्वेष का, वैर का अकाउंट क्लियर हो जाए और मैं इन भव भव से भटकन से बच जाऊं। तभी प्रभु पार्श्व के साथ हमारा ये जो गहरा रिश्ता है ना, वो सार्थक होगा। प्रभु पार्श्व की भक्ति, प्रभु पार्श्व की श्रद्धा, प्रभु पार्श्व की जन्म जयंती मनाने का सार बस इतना ही है।
मैं भी प्रभु तुझ जैसा हो जाऊं, मैं भी तेरी राह पर चलूं। जैसे तुमने वैर को क्षमा से जीत लिया, मेरे हृदय में भी क्षमा का वास हो।